जम्मू कश्मीर का जो पीएचई विभाग है, पीएचई विभाग पेट्रोल भरवाता है अलग अलग पेट्रोल पंपों पर। ये पेट्रोल इस्तेमाल होता है टैंकरों में, ये पेट्रोल इस्तेमाल होता है पीएचई की गाड़ियों में। पीएचई की सिटी डिवीजन 1 है, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है, पीएचई की ईस्ट की डिवीजन है और बहुत सारी डिवीजनें हैं पीएचई की। इन अलग अलग डिवीजनों में सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल, टैंकरों में पेट्रोल और पेट्रोल के साथ साथ में डीजल, दोनों चीजें अलग अलग पेट्रोल पंपों से पीएचई विभाग भरवाता है। अब इस समय कैनाल रोड, तो ये पेट्रोल पंप आपको वहां मिलेगा ठीक बीएन हॉस्पिटल के साथ में। इस पेट्रोल पंप पर पीएचई विभाग ने 87 लाख रुपए का पेट्रोल भरवाया। उन्होंने अपनी गाड़ियों में भी पेट्रोल डलवाया, उन्होंने टैंकरों में भी पेट्रोल यहां से भरवाया और पेट्रोल भरवाने के बाद पीएचई विभाग ने पैसे अभी तक नहीं चुकाए हैं। लगभग 87 लाख के करीब करीब मार्च 2022 तक की पेमेंट जो है वो इस पेट्रोल पंप की पेंडिंग है पीएचई विभाग के पास, जो पीएचई विभाग क्लियर नहीं कर रहा और इस पेट्रोल पंप को नहीं दे रहा। जाहिर सी बात है, पेट्रोल पंप के मालिक ने पेट्रोल बेचा है, डीजल बेचा है, ये दोनों चीजें बिकी हैं, बिककर ये मार्केट में गई हैं, ये सब कुछ हुआ है। लेकिन चूंकि इस पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं उन्हें पेमेंट 87 लाख रुपए की नहीं हो रही है, उसे दिक्कतदार हैं, जिन पैसा दें तो दे कहां से। अब आप देख सकते हैं कि जैसे अब ये इस समय एक ऑटो आया है, ये यहां पर पेट्रोल भरवाएगा और पेट्रोल भरवाने के बाद ये ऑटो यहां से चला जाएगा। इसी तरीके से पीएचई की गाड़ियां आई, पेट्रोल भरवाया और चले गए। 87 लाख का बिल बना है मार्च 2022 तक। उसके बाद पीएचई विभाग हाथों हाथ अपनी लायबिलिटी क्लियर कर रहा है मार्च 2022 के बाद। लेकिन अब एक नया तमाशा हुआ है, इस पेट्रोल पंप से पीएचई विभाग ने शिफ्ट किया है दूसरे पेट्रोल पंप के ऊपर। अब किसी दूसरे पेट्रोल पंप पर चले गए हैं जहां से वो पेट्रोल भरवा रहे हैं। ये इस पेट्रोल पंप के मालिक को कोई आपत्ति नहीं, वो कहते हैं जहां जाना है जाएं, लेकिन हमारी 87 लाख रुपए की लायबिलिटी जो है वो विभाग पहले क्लियर करे। हमें 87 लाख रुपया जो मार्च 2022 तक बनता है वो 87 लाख रुपया पीएचई विभाग हमें फौरन देना चाहिए। ये मांग जो है वो इस पेट्रोल पंप के मालिक ने की है। यहाँ पर मुझे ये बताइए, पीएचई की गाड़ियां हैं, तेल डलवाने आती थी, डीजल डलवाती थी, पेट्रोल? डीजल सर, डीजल पेट्रोल भी डालते। किस किस में आप पेट्रोल डालते थे? बड़े बड़े टैंकों में, पानी वाले टैंकर थे उसमें। अच्छा, डीजल तो जो माल जनी अफसर की गाड़ी है वो पेट्रोल, उसमें पेट्रोल। तो डलवाने के बाद आप पैसे नहीं दे रहे? नहीं जी। अच्छा, तो उस वक्त तो आपको पर्ची देकर जाते होंगे ना? पर्ची देते हैं। अच्छा, वो सब आपने जमा करके रखा है? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने सुन लिया कि यहाँ से पेट्रोल भरवाते थे, जो पेट्रोल उन्होंने भरवाया उसकी पर्चियां यहाँ इनके पास पड़ी हुई हैं। अब इस मालिक की परेशानी ये है कि जो 87 लाख रुपया मेरा है वो विभाग कब देगा। विभाग से बड़ा सवाल ये कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो पेट्रोल भरवाने पंपों पर क्यों आते हो। और पंप वालों से सवाल ये सुविधा आपने केवल पीएचई वालों को दे रखी है या बाकियों के लिए भी ये सुविधा है कि आइए पेट्रोल भरवाइए, पैसे बाद में दीजिएगा। तो उम्मीद तो ये करेंगे कि जम्मू कश्मीर सरकार इस मामले का संज्ञान ले और इस पेट्रोल पंप के मालिक के 87 लाख रुपए वापस करे। मैं आपको दूसरी चीज ये भी बताऊं कि यहाँ पर जो पेट्रोल पंप के बाकी लोग भी खड़े हैं, ये लोग भी तमाशा देख रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार पेट्रोल पंप से जब सरकारी विभाग कोई अलाइनमेंट करता है, सरकारी विभाग उनके साथ कोई अरेंजमेंट करता है, उस अरेंजमेंट में ये जरूरी होता है कि अगर जो पैसा उनका बनता है वो पैसा फौरन उनको दे दिया जाए। ये न किया जाए कि पैसा बनता है और जब बारी आए आप पैसा ना दें और पेट्रोल पंप के मालिक को परेशान करें। अब आप सोचे, खुद 87 लाख रुपया है, उसी 87 लाख रुपए में इन गरीबों की तनख्वाह निकलनी है, उसी 87 लाख रुपया में इस पेट्रोल पंप की वेयर एंड टियर है। और सरकार का भी अजीब है, लोग बिजली इस्तेमाल करें, बिल न दें तो बिजली काटने चले जाते हैं और अपना पेट्रोल भरवाते हैं और बिना पैसे दिए चले जाते हैं और कोई पूछगछ नहीं है। पीएचई के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्हें कम से कम अपने विभाग से ही मालूम करना चाहिए कि इस गरीब के पेट्रोल पंप से जो आपने पेट्रोल भरवाया है, जो 87 लाख रुपया आपका मार्च 2022 तक बना है, मेहरबानी करके वो इस पंप वाले को दे दें।